वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एफबीआर के उमूर और जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास। एफबीआर की डिजिटाइजेशन और निज़ाम को खुदकार बनाने के लिए इकदाम तेजी से जारी। टैक्स देने वाले अफराद और कारोबार को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात देंगे। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार के खिलाफ मुअस्सर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वजीर लियू जोंग चाओ से बीजिंग में मुलाकात। सियासी पार्टियों के दरमियान राबते मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती के हवाले से चीन की गैर मुतसलसल हिमायत काबिल कदर है। मोहम्मद इसहाक डार स्ट्रेटेजिक शराकतदार और बेहतरीन दोस्त मुल्क होने के नाते पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तरजीह हैं। लियू जोंग चाओ। और आज आप पाकिस्तान की गलियों पे देखें तो आपको यहाँ पे फतह नहीं, पीस सेलिब्रेट करते लोग नजर आएंगे। आपको इनमें ह्यूमिलिटी नजर आएगी। वी आर वेरी डाउन टू अर्थ। हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। वी आर बोइंग आवर हेड्स डाउन इन ह्यूमिलिटी रादर देन थम्पिंग आवर चेस्ट। व्हाई? बिकॉज वी प्रेफर पीस। लोग ह्यूमैनिटी की तरक्की की तरफ देख रहे हैं। इस दुनिया को क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं, इसको मिस इन्फॉर्मेशन के इश्यूज हैं, बढ़ती हुई आबादी के इश्यूज हैं। देयर आर टू मेनी इश्यूज दैट दिस ग्लोबल कम्युनिटी हैज टू कन्फ्रंट, इज कन्फ्रंटिंग। पाकिस्तान की कौम पहले ना झुकी थी और ना ही आइंदा झुकेगी। हमारी शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। दुनिया के तमाम ममालिक को मौसमियाती तब्दीली और बढ़ती आबादी समेत कई मसाइल का सामना है। ऐसे में भारत झूठे बयानी और बगैर सबूत पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। पाकिस्तान और चीन जिम्मेदार मुल्क हैं। दोनों की पहली तरजीह लोगों की फलाह बहबूद है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मारका हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक बहरिया के अहम किरदार पर खिराज तहसीन पेश करने के लिए नेवल डॉकयार्ड का दौरा। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और दीगर उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। पाक बहरिया के जंगी जहाज PNS तैमूर का भी मुआयना। वज़ीर-ए-आज़म की पाक बहरिया के अफसरान और सेलर्स से गुफ्तगू। मिसाली पेशेवराना महारत और साबित कदमी को सराहा ISPR। हम एक अमन पसंद कौम हैं और अपने तमाम तस्वीर तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं, लेकिन अगर हम पर जंग कभी दोबारा मुसल्लत की गई तो दुश्मन हमें हमेशा तैयार पाएगा। कशीदा सूरत हाल में पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रही। बहादुर अफवाज के दरमियान मरबूत ताउन तारीख का सुनहरी बाब। बर्री फौज ने फतह मिसाइल और दीगर हथियारों से दुश्मन के ठिकानों पर दुरुस्तगी से निशाने लगाए। फजाइया के शाहीनों ने जदीद टेक्नोलॉजी से दुश्मन को सबक सिखाया। दुश्मन ये सबक कयामत तक याद रखेगा। हमारी भरपूर तैयारी से दुश्मन को बहरी जारियत की हिम्मत ना हुई। पाकिस्तान नेवी 1965 की तरह दवारका की तारीख दोहराने के लिए तैयार थी। बहरी जारियत करता तो दुश्मन को मजीद रुसवाई बर्दाश्त करना पड़ती। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में अफसरों और जवानों से खिताब। भारतीय पार्लियामान में ट्रंप पर वार। अमरीकी सालिसी मुस्तरद। घबराहट और इबरतनाक शिकस्त छुपाने की नाकाम कोशिश। जंग बंदी दो तरफा थी, किसी तीसरे फरीक का कोई किरदार नहीं। सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का पाकिस्तानी फिजाई अड्डों पर हमलों का दावा। नुकसान पर खामोशी। पाकिस्तान ने कितने भारतीय तैयारे तबाह किए? ऑपोजिशन का सवाल। सेक्रेटरी खारजा का जवाब देने से इनकार। सीनियर भारतीय फौजी अफसर के रिमार्क से मुतालिक तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान ने 7 और 8 मई के दरमियानी शब गोल्डन टेम्पल को ड्रोन और मिसाइल के जरिए निशाना बनाने के इल्जाम को यकसर मुस्तरद करता है। गोल्डन टेम्पल हमारे लिए निहायत काबिल एहतराम है। पाकिस्तान किसी मुकद्दस मुकाम को निशाना बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। भारतीय इल्जाम तवज्जो हटाने की कोशिश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान।
भारत के हिमायत याफ्ता फितनतुल खारिज का मकरूह चेहरा एक बार फिर से बेनकाब। फितनतुल खारिज मासूम बच्चों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। मकरूह हथकंडों की वीडियो मंजर आम पर बच्चों को ढाल बनाकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करना बुज़दिलाना कार्रवाइयों का नतीजा है। फितनतुल खारिज मासूम बच्चों को यरगमाल बनाकर दहशतगर्दाना हमलों में ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है। भारत और फितनतुल हिंद की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और गठजोड़ बेनकाब। जंगी महाज पर शिकस्त के बाद भारत का नया प्रोपेगेंडा। भारतीय मीडिया पर जाफर एक्सप्रेस वाक़े की वीडियो से दहशतगर्दों की पुष्टपनाही। हमले की तशहीर से भारत का दहशतगर्दों से गठजोड़ बेनकाब हो गया। नाम नेहाद BLA भारत का तैयार करदा फितने का बीज है जो पाकिस्तान के अमन को जड़ से उखाड़ना चाहता है। भारतीय इंतहापसंद हिंदुओं का बलूचिस्तान में मुदाखलत का बड़ा सबूत। भारतीय हुकूमत और इंतहापसंद हिंदू बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस। रियासत बिहार से ताल्लुक रखने वाला हिंदुत्व ग्रुप का रुकन बलूचिस्तान आर्मी का एक्स अकाउंट चलाता है। भूमि भारसागर नामी शख्स का इस प्लेटफॉर्म पर अपनी जिंदगी, ख्यालात और तजर्बात शेयर करने का एतराफ। अकाउंट बहाली की अपील। मार्काए हक, पाकिस्तान से सिफारती और फौजी महाज पर जिल्लत आमेज शिकस्त। ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत उठाने के बाद भारत सिफारती महाज पर भी नाकाम। भारत की सिफारती सतह पर साख बहाल करने की नाकाम कोशिश। मोदी ने सिफारती सतह पर साख बहाल करने के लिए जो वफ्द तश्कील दिया वही इख्तलाफात का शिकार हो चुका। वफ्द के अराकीन की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। टेलीग्राफ। पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का ताल्लुक बीजेपी से निकला। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मोदी का एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब। पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार हरियाणा की ट्रैवल यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा बीजेपी की कारकुन निकली। सोशल मीडिया पर अवामी बेदारी ने मोदी की फॉल्स फ्लैग ड्रामे का पर्दा चाक कर दिया। रावलपिंडी तालीमी बोर्ड के मुलाजमीन का अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। कौम अपने मुहाफ़िज़ों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर पाएगी। पाक फौज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देकर अक़वाम आलम से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। दिफाए वतन में हम सब अपनी अफवाज के शाना बशाना हैं। शुरका। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुलाकात। आइंदा माली साल के तरक्याती मंसूबों की तश्कील और अमल दरामद पर तबादला ख्याल। वफाक और बलूचिस्तान में तरक्याती इश्तराक नागुज़ीर है। बलूचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वफाकी वजीर। महंगाई की मौजूदा शरह 6 दहाइयों की कम तरीन सतह पर। हमारे बैनुल-अक़वामी कर्जे 2022 की सतह पर आ गए। रवा माली साल तफसीलात ज़र 38 अरब डॉलर तक मौसूल होने का इम्कान। कर्जों की अक़सात बर वक्त अदा कर रहे हैं। हुकूमत की पॉलिसियों का बहुत फायदा हुआ। इस्लामी बैंकारी का हिस्सा मुल्क में बढ़ रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक से चेयरमैन NDMA की मुलाकात। मानसून के लिए 3 सतह के इंतबाही निज़ाम पर तबादला ख्याल। मुश्तरका मंसूबे और फाइनेंसिंग पर दोनों इदारों में इत्तफाक। NDMA की मुल्क में मुमकिना सैलाब और बुलंद दर्जा हरारत के खतरात पर ब्रीफिंग। शिमाली इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघलने का खतरा है। मुसद्दिक मलिक। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की चीन के वजीर सेहत से मुलाकात।
पाकिस्तान में वैक्सीन, तिब्बी और तशखीसी आलात की मुकामी तैयारी की भरपूर सलाहियत मौजूद है। हुकूमत चीन की सरमायाकारी को मुकम्मल सहूलत फराहम करेगी। रिवायती चीनी तिब में माहिरीन के साथ ताउन किया जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल। चीनी वजीर का पाकिस्तान के साथ राबते के लिए फोकल पर्सन नामजद करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। दो तरफा ताउन, तालीम, सरमायाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस में शराकतदारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। हालिया कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत किरदार को सराहते हैं। बरतानिया के साथ शराकतदारी और ताउन के फ़रोग़ के लिए नए मौक़े तलाश करने के लिए पुरअज़्म हैं वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ। भारत के बुज़दिलाना हमले में शहीद और जख्मियों के लिए इमदादी फंड जारी। 14 अज़लाम रकूम की तकसीम के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को 343 मिलियन रुपए के फंड जारी। शहादा के अहले खाना को 1 करोड़, शदीद जख्मियों को 20 लाख और मामूली जख्मियों को 10 लाख रुपए इमदाद मिलेंगी। इमदादी पैकेज की मंजूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दी थी। पानी हमारे लिए लाइफ लाइन। भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके ऐलाने जंग किया। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सलाहियत को दुनिया के सामने तस्लीम कराया। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने बेशबहा कुर्बानियां दी हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और अवाम किसी भी जाहियत का जवाब देने के लिए मुत्तहिद हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। भारतीय जाहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराजे तहसीन पेश। भारत कश्मीरी अवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकता। कश्मीरी अवाम के खून का एक कतरा भी रायगा नहीं जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। पंजाब वाहिद सूबा है जहां अवाम की फलाह बहबूद के लिए इकदामात जारी हैं। रोज नई स्कीम शुरू की जा रही है। अवाम वज़ीर आला के मंसूबों से मुस्तफीद हो रहे हैं। आसान कारोबार स्कीम पाकिस्तान की तारीख का बड़ा कारनामा है। इससे लोगों को अरबों रुपए के कर्जे फ्राहम किए गए हैं। कारोबार की वजह से लोगों को नए रोजगार मिलेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी। हम मुत्तहिद हैं। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जिस तरह हमारी अफवाज ने भारतीय जाहियत का मुकाबला किया उसकी मिसाल नहीं। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह का सूबाई काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। सिंध काबीना का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी पर पाक फौज, फजाइया और बहरिया को खिराजे तहसीन पेश। मुल्की यकजहती को मजबूत तरीन ताकत बनाने पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन उरूज पर है। बानी पीटीआई ने सूबे में करप्शन पर क्या एक्शन लिया है? सोलर पैनल का मामला हो या गंदम का, हर तरफ करप्शन हो रही है। सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल भी खराब है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमनो अमान पर तवज्जो नहीं दे रही। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। फैसल करीम कुंडी की जानिब से गवर्नर हाउस पेशावर में अवामी मसाइल के हल और बराह रास्त अवामी राबते के सिलसिले में ओपन पब्लिक डे का इन्नेकाद। अवाम ने गवर्नर को अपने मसाइल से आगाह किया। शहरियों ने महकमा तालीम, सेहत, बल्दियात, पुलिस और दीगर इदारों से मुताल्लिक शिकायत की। गवर्नर की फौरी नोटिस लेते हुए मुताल्लिका इदारों को बरवक्त कार्रवाई की हिदायत। मारका हक में हक और बातिल की लड़ाई हुई। भारतीय हमले में मसाजिद शहीद हुई। हमारी अफवाज ने भारत को दिन की रोशनी में जो जवाब दिया वो कभी नहीं भूलेगा। हमने भारत का खित्ते में बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। मायूसियों के बादल छट चुके हैं। वज़ीर आज़म की मौशी टीम और गवर्नर स्टेट बैंक ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। गवर्नर सिंध कामरान खान जसूरी का कराची में तकरीब से खिताब।
लोरालाई ओलिव्स की जीत जैतून मंसूबे की कामयाबी का अमली सबूत। लोरालाई ओलिव्स की आलमी कामयाबी वजारत के विजन की ताबीर। पाकिस्तान आला मेयार के जैतून के तेल का आलमी मरकज बनेगा। बलूचिस्तान से पैदा होने वाला जैतून का तेल दुनिया के बेहतरीन ब्रांड्स में शामिल है। पाकिस्तान 4.5 अरब के खुर्दनी तेल का मुतबादिल खुद पैदा कर सकता है। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन। मुआविन खुसूसी हारून अख्तर खान से बरतानिया के माहिर इक्तिसादियात प्रोफेसर स्टीवन डर्कन की बेल्जियम में मुलाकात। मैक्रो इकनॉमिक्स, बरामदात और दरामदात और सनती पॉलिसी पर तबादला ख्याल। मौजूदा हुकूमत गैर मुनाफा बख्श सनतों को दोबारा बहाल करने के लिए कोशा है। तरक्की के लिए सनती शोबे में सरमायाकारी नागुज़ीर है। हारून अख्तर खान। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का दौरा लॉस एंजलिस। पाकिस्तान कौंसल खाने के राइजिंग पाकिस्तान के तहत आला सतह बिजनेस राउंड टेबल इजलास में शिरकत। पाकिस्तानी सफीर की अमरीकी ताजरों, सरमायाकारों और कारोबारी बिरादरी की सरमायाकारी और ताउन के फरोग पर गुफ्तगू। SAFC के तहत इदारा जाती इस्लाहात और सरमायाकारी पर रोशनी डाली। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर काबिज इजरायली फोर्सेस के ताज़ा हमले। मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। दीरुल बला, नसीरात, पनागजीन कैंप और अलदर्ज पर बमबारी। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा की इजराइल पर इक्तिसादी पाबंदियां लगाने की धमकी। गजा में जंग बंदी और आलमी इमदाद की आमद पर आयद पाबंदी के खात्मे का मुतालबा। 3 माह की नाकाबंदी के बाद गजा में इमदादी सामान के ट्रक दाखिल। इमदादी सामान का गजा आना मुस्बत पेशरफ्त है, लेकिन इमदाद की और भी बहुत ज़रूरत है। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा। रूस और यूक्रेन जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात जल्द शुरू करेंगे। रूसी सदर पुतिन के साथ फ़ोन पर मुस्बत गुफ्तगू हुई। रूस यूक्रेन जंग का खात्मा ज़्यादा अहम है। जंग के खात्मे के बाद रूस अमरीका के साथ तिजारत का कहाँ है। यूक्रेन भी तामीर नौ के अमल में तिजारत से फ़ायदा उठा सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की बागबानपुरा हादसे में जाँ बहक अफराद के घर आमद। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, जख्मियों की अयादत, जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। दुख की इस घड़ी में हुकूमत पंजाब आपके साथ है, हर मुमकिन ताउन करेंगे। हिना परवेज भट्ट। साबिक नायब अमीर जमात इस्लामी पंजाब और चेयरमैन उलमा इत्तेहाद काउंसिल मौलाना अब्दुल जलील नक्शबंदी की संगजानी में तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में जमात इस्लामी की क़यादत, सियासी जमातों के अरकान और बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। उनका शुमार पाकिस्तान के जय्यद उलमा में होता था। मरहूम PTV न्यूज़ के सीनियर न्यूज़ एडिटर मोहम्मद आसिफ के सुसर भी थे। रवां हफ्ते गर्मी की लहर जारी रहने की पेशगोई। 24 मई तक बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान। मैदानी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाएं चलेंगी। महकमे मौसमियात।